हेलो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर वेल। तो लास्ट लेक्चर की हम बात करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने आपको एट रेगुलर के लास्ट लेक्चर में हमने आपको बताया था कि कौन कौन से चैप्टर हैं, कितने चैप्टर, हम किस तरह से उन चैप्टर को पढ़ेंगे, कहां तक लेके चलेंगे। ठीक है, चलो उसमें से हम पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं और पहले चैप्टर का नाम है रेशनल नंबर। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट है जिसका नाम क्या है, रेशनल नंबर। ठीक, हमने बोला था आपसे कि हर चैप्टर को उसके बेसिक से स्टार्ट करेंगे और उसकी जो भी हाई लेवल होगी वहां तक उसको लेके चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं रेशनल नंबर है किसका पार्ट, तो मैथमेटिक्स में एक ब्रांच है जिसका नाम है नंबर सिस्टम। ठीक है, तो मैथमेटिक्स में एक ब्रांच है जिसका नाम क्या है, नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम का ही ये एक पार्ट है जिसका नाम क्या है, रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर एक किसका पार्ट है, रेशनल नंबर एक नंबर सिस्टम का पार्ट। नंबर सिस्टम क्या है, नंबर सिस्टम एक मैथमेटिक्स की क्या है, ब्रांच। आपने देखा होगा मैथमेटिक्स की बहुत सारी ब्रांचें होती, नंबर सिस्टम हो गया, अलजेब्रा हो गया, ज्योमेट्री हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, या डाटा हैंडलिंग हो गया। तो उसमें से नंबर सिस्टम एक ब्रांच है और जिसका पार्ट क्या है, रेशनल नंबर। ठीक है, बेसिक, सबसे बेसिक चैप्टर यही है। क्यों बेसिक चैप्टर है, क्योंकि यहाँ पे किसका जिक्र किया गया है, नंबर का जिक्र किया गया है। किसका जिक्र किया गया है, यहाँ पे नंबर का जिक्र किया गया है कि भैया नंबर होता क्या है। ठीक है, तो पहले हम उसको समझेंगे, नंबर क्या होगा, टाइप्स ऑफ नंबर क्या होंगे, फिर हम उस तक पहुंचेंगे। ठीक है, चलो चलो सबसे पहले हम समझते हैं कि इस नंबर का मतलब क्या है। मैं अभी आपको इसका मतलब भी बताऊंगा कि नंबर सिस्टम मतलब होता क्या है, लेकिन उससे पहले हम समझेंगे कि सिर्फ ये नंबर का मतलब क्या है, कि ये नंबर होता क्या है। अच्छा, अगर हम किसी से पूछते भी हैं कि भैया नंबर क्या है, तो कुछ लोग बोलते हैं कि 1 हो गया, वो भी एक नंबर है, 2 हो गया, वो भी एक नंबर है, लेकिन ये एक प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। अगर कोई बंदा ये बोले कि -1 एक नंबर है, चलो ये -1 नंबर है, -2 भी नंबर है, लेकिन ये एक प्रॉपर डेफिनेशन नहीं होगी। अब नंबर की एक प्रॉपर डेफिनेशन होती क्या है, जो मैं सिखाता हूं वो नंबर की प्रॉपर डेफिनेशन क्या है। तो याद रखना कि नंबर इज ए मैथमेटिकल टूल्स। नंबर क्या है, एक मैथमेटिक्स का क्या है, टूल्स है। टूल्स बोले तो हथियार है। बात समझ में आ रही है ना, कि नंबर इज ए मैथमेटिकल टूल्स विच इज यूज फॉर काउंटिंग। काउंटिंग में क्या आ गया, 1 2 3 आ गया। नेमिंग, किसी भी डायग्राम को नेम करने के लिए। लेबल, किसी भी डायग्राम को लेबल करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, हम नंबर का यूज करते हैं। बात समझ में आ रही है ना। ठीक है, चलो मैं उस डेफिनेशन को यहां पर लिख भी देता हूं। तो क्या बोलेंगे कि नंबर इज ए mathematical tools which is used for counting, naming, label, etc. ठीक है, चलो हमने क्या बोला कि ये है क्या, तो क्या देखा गया कि नंबर, सबसे पहले हम नंबर ही की बात करते हैं। देखो, अगर कोई भी चीज हमें सीखनी होती है ना, तो हम सबसे पहले उसका बेसिक सीखते हैं। ठीक है, जब भी उसके ऊपर पहुंचते हैं। तो यही बात इस चैप्टर के लिए भी, अगर मुझे रेशनल नंबर आपको सिखाना है और अगर आपको रेशनल नंबर सीखना है तो आपको उससे पहले उसका क्या सीखना होगा, उसका आपको बेसिक सीखना होगा। हमने बताया था ना कि ये 8th रेगुलर ऐसा है क्योंकि 8th रेगुलर से आपके कॉम्पिटिटिव स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे आप अगले साल 9th हो सकता है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो 9th टेंथ का टेस्ट देंगे, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो अलग अलग 9th टेंथ देंगे। एमयू का 9th टेंथ दे सकते हैं, जामिया का 9th टेंथ दे सकते हैं, हो सकता है कि वो ओलंपियाड का भरेंगे। ठीक है, तो उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो तो या तो बिल्कुल बेसिक से आते हैं, बिल्कुल बेसिक से सवाल पूछ लिया जाता है, या बहुत लेवल थोड़ा सा उसका हाई देता है। ठीक है, तो हम जब भी बोल रहे हैं कि हम हर चैप्टर का उसका क्या स्टार्ट करेंगे, उसका बेसिक स्टार्ट करेंगे, फिर उसकी टॉप लेवल तक चलेंगे। बात समझ में आ रही है। तो बेसिक क्या है कि नंबर क्या है, तो नंबर क्या सीखा कि नंबर इज अ मैथमेटिकल टूल्स। नंबर क्या है, एक मैथमेटिक्स का टूल्स है। टूल समझते हो ना, हथियार जिसे बोलते हैं भैया। आप कोई कारपेंटर होता है, उसके पास भी उसका टूल्स है। बात समझ में आ रही है ना। उसके पास उसका प्लास टूल्स हो गया। इसी तरह हमारे मैथमेटिशियन को, अगर मैथमेटिशियंस है तो उसके पास भी एक टूल्स है जिसका नाम क्या है, नंबर। और याद रखना कि ये मैथमेटिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट टूल्स है। अब वो कैसे, मैथमेटिक्स में जितनी भी ब्रांचें होती हैं हर ब्रांच में इसका यूज होता है। अगर मैं ज्योमेट्री की बात करूंगा तो एंगल की फॉर्म में नंबर आ जाता है।
बात समझ में आ रही है ना। अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री की बात करूंगा वहां पे भी नंबर की एंगल की फॉर्म में क्या आ जाता है, नंबर आ जाता है। आप देखते हो ना 50 डिग्री, तो किसका इस्तेमाल हुआ, 58 क्या है, 58 नंबर है। बात समझ में आ रही है ना। डिग्री हो गया, 50 डिग्री हो गया, एंगल का इस्तेमाल हो गया, लेकिन 58 सिर्फ क्या है, नंबर है। तो मैथमेटिक्स का क्या है, वो एक टूल्स है। बात समझ में आ रही है। इसके अलावा डाटा हैंडलिंग में ऑब्जर्वेशन को काउंट करते हैं। ऑब्जर्वेशन जो होती है वो किस फॉर्म में होती है, वो आपका नंबर की फॉर्म में दे रखी होती है, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि नंबर इज अ मैथमेटिकल टूल्स विच इज यूज फॉर, अब किस किस के लिए यूज होता है, किसी भी चीज को काउंट करना हो। अगर जैसे बहुत सारे लोग बैठे हैं, अगर मुझे उन सबको काउंट करना है तो मैं कैसे काउंट करूंगा, मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो मैं किसका यूज कर रहा हूं, मैं नंबर का यूज कर रहा हूं। किसी भी चीज को, डायग्राम को नेमिंग और लेबल करने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, नंबर का यूज करते हैं। आपको ये बात तो क्लियर हो गई होगी, काउंटिंग। लेकिन हो सकता है आपको ये वर्ड क्लियर नहीं हो पा रहा हो कि नेमिंग क्यों बोला है, लेबल क्यों बोला है, ठीक है। क्योंकि अभी आपने एक चैप्टर नहीं पढ़ा है, जिस चैप्टर का नाम है, जहां पे हम पढ़ाते हैं आपको कार्टेशियन प्लेन। इंट्रोडक्शन टू ग्राफ आएगा आगे चल के, तो इंट्रोडक्शन टू ग्राफ में कार्टेशियन प्लेन होता है, ठीक है। कार्टेशियन प्लेन पे हम 2D फिगर को लोकेट करते हैं। अब जब उन फिगर को लोकेट करते हैं ना, तो उनका जब नेमिंग करते हैं, लेबल करते हैं, तो हम किसके जरिए करते हैं, नंबर के जरिए करते हैं। तो आपको वो बात क्लियर होगी जब आप इंट्रोडक्शन टू ग्राफ को सिखाएंगे हम आपको। बात समझ में आ रही है। तो अभी ये आपको क्लियर हो गया होगा कि नंबर होता क्या है। तो नंबर क्या है, नंबर इज अ मैथमेटिकल टूल्स विच इज यूज फॉर काउंटिंग, नेमिंग, लेबल और बहुत सारी चीजों के लिए यूज होता है, ठीक है ना। चलो, मैंने बोला था कि मैं इसका आपको मतलब बताऊंगा कि नंबर सिस्टम मतलब होता क्या है। अभी हम रेशनल नंबर स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, हम उसका बेसिक सीख रहे हैं, रेशनल नंबर तक आगे पहुंचेंगे, ठीक है। अब ये नंबर सिस्टम होता क्या है, ठीक है। अब ये नंबर सिस्टम क्या है। अच्छा, नंबर मतलब क्लियर हो गया कि नंबर होता क्या है, अभी बोला कि प्रॉपर डेफिनेशन है ये नंबर। नंबर इज अ मैथमेटिकल टूल्स व्हिच इज यूज्ड फॉर काउंटिंग, नेमिंग, लेबल एटसेट्रा। सिस्टम क्या, आपने देखा होगा कि बोलते हैं ये तुम्हारा सिस्टम जो है वो अच्छा नहीं है, खराब है, मतलब कलेक्शंस को हम क्या बोल देते हैं, सिस्टम बोल देते हैं कि तुम्हारा जो कलेक्शन है उसको हम क्या बोल दिया, सिस्टम बोल दिया। तो सिस्टम मतलब क्या हो जाएगा आपका, एक कलेक्शन हो गया, ठीक है। तो पूरा नंबर सिस्टम मतलब क्या हो गया, मतलब नंबर्स का कलेक्शन। तो जो नंबर्स का कलेक्शन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, नंबर सिस्टम बोलते हैं। तो नंबर सिस्टम क्या होगा, कलेक्शन ऑफ नंबर, ठीक है। तो कलेक्शन ऑफ नंबर्स को हम क्या बोलेंगे, नंबर सिस्टम बोलेंगे। बात समझ में आ रही है। कलेक्शन मतलब जहां, ऐसा मैं बोल सकता हूं, जहां सारे नंबर रहते हैं उसको हमने क्या बोल दिया, नंबर सिस्टम बोल दिया, ठीक है। घर होता है, इससे सारे नंबर का रहने वाले का वो जो होता है सिस्टम, उसको क्या बोला गया, नंबर सिस्टम। समझ में आ गया ना। तो नंबर सिस्टम क्या होगा, नंबर सिस्टम क्या है, कलेक्शंस ऑफ नंबर्स। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। रेशनल नंबर किसका पार्ट, नंबर सिस्टम का पार्ट। नंबर क्या है, नंबर एक मैथमेटिकल टूल्स है जो यूज करते हैं काउंटिंग के लिए, नेमिंग, लेबल एटसेट्रा। नंबर सिस्टम क्या है, नंबर सिस्टम कलेक्शन ऑफ नंबर्स है। क्या है, कलेक्शन ऑफ नंबर्स। ये क्लियर हो गया यहां तक। चलो जी, चलो अब ये समझते हैं कि ये नंबर सिस्टम तो हमारे समझ में आ गया कि कलेक्शन है, नंबर्स का घर है। अब लेकिन उस घर में नंबर्स किस तरह से रहते हैं। भैया अगर कोई घर है तो नंबर हो सकता है ना, घर में लोग कैसे कैसे रहते होंगे कि किसका कमरा किधर है, किसका कमरा इधर है। इसी तरह से नंबर्स का भी नंबर सिस्टम में किस तरह का उनका कमरा है, कहां उनका कमरा है, उस सारी चीजों को हम समझते हैं टेबल की फॉर्म में, ठीक है। चलो जी, उस टेबल की फॉर्म में हम यहां समझते हैं। हाँ, अगर मैं आपसे बोलूं कि सारे नंबर आते कहां से, कौन इनका फादर है या कौन इनका ग्रैंडफादर है, कहां से ये सारे नंबर्स आए, अगर मैं उनकी बात करूं तो उस नंबर को हम एक नाम देते हैं, उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। ये बिल्कुल भी आपके सिलेबस में नहीं है, ये कहीं 10th 11th में जाके आएगा तो मैं इसको बताऊंगा भी नहीं आपको, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कंफ्यूजन हो जाएगी। आप ये सोचोगे सर पहले दिन इतना खतरनाक पढ़ा रहे हैं आप, ठीक है, कोई नहीं। कॉम्प्लेक्स नंबर हम बताएंगे ही नहीं आपको होता क्या है। बस इतना बात ध्यान रखना कि कॉम्प्लेक्स नंबर में दो चीजें होती है, एक रियल नंबर होता है और एक इमेजिनरी नंबर होता है।
इतनी बात तो याद रहेगी ना कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर में सिर्फ दो ही चीजें होती हैं, एक को हम रियल नंबर बोलते हैं, एक को हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, याद रहेगा ना, सॉरी एक को रियल नंबर, दूसरे को हम इमेजिनरी नंबर। तो बस इस बात को याद रखना है कि सारे नंबर यहीं से आएंगे, जो इनका ग्रैंडफादर है वो कौन से, कॉम्प्लेक्स नंबर, सारे नंबर यहीं से आएंगे। अब कॉम्प्लेक्स नंबर जो होगा वो दो पार्ट में डिवाइड होगा, जो एक जो पार्ट होगा उसको हम बोलेंगे आपका रियल नंबर, ठीक है, और जो दूसरा वाला पार्ट होगा उसको हम बोलेंगे आपका इमेजिनरी नंबर, ठीक है ना। बस इतनी बात ध्यान रहेगी ना कि कॉम्प्लेक्स नंबर दो पार्ट, एक पार्ट रियल नंबर और दूसरा पार्ट इमेजिनरी नंबर, ठीक है। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर ने दो जगह डिवाइड किया, एक को रियल नंबर बोला, दूसरे को इमेजिनरी नंबर। मैं दोबारा बोल रहा हूं, सारे नंबर वहीं से आएंगे, जिसका नाम क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। वो बात नहीं सीखनी है, सीखना क्या है, दो चीजें होती हैं बस, एक रियल होता है, दूसरा इमेजिनरी होता है। अच्छा, रियल मतलब होता भी क्या है, रियल मतलब क्या होता है, जो चीज असली हो, भैया जो चीज असली होती है ना उसी को तो हम रियल बोलते हैं ना, जो चीज असली होती है उसे रियल बोल दिया। मतलब जितने भी असली वाले नंबर होंगे, अब ये असली नंबर क्या है भैया, नेचुरल नंबर, ये भी असली नंबर, होल नंबर, ये भी असली नंबर। मतलब जितने नंबर्स आप अपने रियल लाइफ में देखते हो, अब देखने वाला नंबर क्या क्या होगा, रेशनल नंबर आप देखते हो, इरेशनल नंबर आप देखते हो, इंटीजर्स भी देखते हो, इवन नंबर भी देखते हो, ऑड नंबर भी देखते हो, नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, ये सारे नंबर आपके कौन से कहलाएंगे, ये सारे नंबर आपको रियल नंबर कहलाएंगे, ठीक है। इनके अलावा कुछ और भी नंबर्स होते हैं जिनको हम सिर्फ सोचते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, याद रहेगा ना। उनको हम क्या बोलेंगे, उनको हम आपका इमेजिनरी नंबर बोलेंगे, ठीक है। ये क्लियर हो सकता है, लेकिन उसमें कंफ्यूजन हो सकती है। चलो मैं इसी को थोड़ा सा एक्सप्लेन और कर देता हूं। कि ये इमेजिनरी नंबर है क्या, ये भी आपके सिलेबस में नहीं, लेकिन वादा करता हूं जो चीज पढ़ाऊंगा वो जिंदगी भर याद रहेगा, आप भूल भी नहीं पाओगे, ठीक है। तो ये इमेजिनरी नंबर होता क्या है, मैं एक बहुत छोटे से तरीके से आपको सिखाने की कोशिश करता हूं कि इमेजिनरी नंबर है क्या। उम्मीद है कि आप स्क्वायर रूट और क्यूब रूट जानते होंगे, थोड़ा बहुत तो जानते होंगे स्क्वायर रूट के बारे में, कि अगर मैं सिर्फ इस तरह से एक साइन ये बनाता हूं, ये साइन होता है रूट का, ये साइन किसका होता है, रूट का। अगर रूट के इधर कुछ भी नहीं लिखा है तो उसका मतलब होता है स्क्वायर, तो ये कौन सा रूट होगा, स्क्वायर रूट होगा। लेकिन अगर मैं इसके ये रूट बनाया, इसके ऊपर 3 बना दिया, तो ये कौन सा रूट हो जाएगा, ये आपका क्यूब रूट हो जाएगा, क्योंकि 3 जो है वो क्यूब को रिप्रेजेंट करता है। बात समझ आ रही है ना, कि अगर ये सिर्फ एक रूट है, अगर रूट के ऊपर मैंने कुछ नहीं लिखा है तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, वो आपका स्क्वायर रूट बताएगा। अगर मैं रूट के ऊपर 3 को बना दूंगा तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, वो आपका क्यूब रूट बताएगा, ठीक है। अब बात समझने की कोशिश करना कि इमेजिनरी नंबर होता क्या है, सारा दिमाग इधर ही लगा दो, पक्का क्लियर हो जाएगा, कभी भूलोगे नहीं लाइफ में। इमेजिनरी नंबर मतलब याद रखना, जब कभी भी स्क्वायर रूट के, मैं स्क्वायर रूट बना रहा हूं, ठीक है, जब कभी भी स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाए, अगर कभी स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ जाए तो वो नंबर इमेजिनरी नंबर बन जाता है। मैं याद रखना, मैं सिर्फ स्क्वायर रूट बोल रहा हूं, मैं क्यूब रूट तो नहीं बोल रहा हूं ना, तो याद रखना स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव बोल रहा हूं, बाहर भी नहीं होना चाहिए। अगर अंदर नेगेटिव हुआ जब भी वो इमेजिनरी होगा, चाहे बाहर हो चाहे वो क्यूब रूट होता। अगर क्यूब रूट के अंदर भी नेगेटिव होता वो जब भी इमेजिनरी नहीं होता, क्योंकि इमेजिनरी के लिए शर्त क्या है, पहली शर्त के वो कैसा होना चाहिए, वो एक स्क्वायर रूट होना चाहिए। दूसरी शर्त के स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव होना चाहिए। बात समझ में आ रही है ना। पहली शर्त क्या है कि स्क्वायर रूट हो, क्यूब रूट ना हो, ना फोर्थ रूट, ना कोई सा भी रूट हो, सिर्फ स्क्वायर रूट हो। दूसरी शर्त क्या है कि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव हो, जब भी वो कैसा नंबर बनता है, जब भी वो आपका इमेजिनरी नंबर बनता है। बात समझ में आ गई ना आपको, ठीक है। मैं कुछ एग्जांपल देता हूं। स्क्वायर रूट ऑफ -3, पहले आप चेक करोगे, आपको ये चेक करना था सिर्फ कि ये एक रियल नंबर है, इमेजिनरी नंबर है। तो आपने क्या देखा, आपने सिर्फ ये याद रख लिया कि सर ने बोला है कि इमेजिनरी नंबर के लिए दो चीजें होती हैं, पहली चीज स्क्वायर रूट होना चाहिए,
दूसरी शर्त कि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव होना चाहिए। क्या ये स्क्वायर रूट है? हाँ भैया स्क्वायर रूट है। क्या स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव है? हाँ भैया स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव है। तो ये कौन सा नंबर होगा? ये आपका इमेजिनरी नंबर होगा। ठीक है जी, चलो जी और देखो, माइनस का स्क्वायर रूट 3। सर ने बोला पहली शर्त स्क्वायर रूट हैगा जी, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं है जी, तो क्या इमेजिनरी होगा? नहीं होगा। कौन सा नंबर होगा? रियल होगा। बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रहा है? अगर मैं ये बोलता हूं क्यूब रूट ऑफ -9, मुझे बस चेक करना है इमेज, कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, सिर्फ दो ही चीजें चेक करनी है, स्क्वायर रूट और अंदर नेगेटिव। क्या स्क्वायर रूट है? नहीं है। कौन सा रूट है? क्यूब रूट है। क्या हो सकता है? कभी इमेजिनरी नहीं हो सकता। कैसा होगा? रियल होगा। वो हम आपको बताएंगे कि क्यों ये इमेजिनरी है, स्क्वायर रूट वाला ही क्यों आपका ये क्यूब रूट वाला इमेजिनरी नहीं है। ठीक है, अभी हमने आपको स्क्वायर रूट नहीं पढ़ाया, क्यूब रूट नहीं पढ़ाया। जब वो हम आपको सिखा देंगे तो हम फिर आपको हम बात बताएंगे। बस आपको ये बात कंफ्यूजन ना रहे इसलिए हमने आपको बताया कि रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर में क्या फर्क है। ठीक है, रियल नंबर मतलब कौन से नंबर हो जाएंगे? जो असली वाले नंबर होते हैं, और जो इमेजिनरी नंबर मतलब जो आपकी बस दो ही शर्त होती है कि स्क्वायर रूट के अंदर क्या होगा, अगर नेगेटिव होगा तो वो जो नंबर होगा वो आपका इमेजिनरी नंबर बन जाएगा। ठीक है, ये आपको मैं एग्जांपल भी देता हूं आपको रियल लाइफ में। हर एग्जाम जब भी मैं इस टॉपिक को पढ़ाता हूं तो वही एग्जांपल देता हूं कि आजकल एक गेम बहुत चल रहा है जिसको हम पबजी बोलते हैं। ठीक है, तो आपने क्या देखा होगा, पबजी में अगर हमने मैच खेला और उसके बाद हमने उसका चिकन डिनर, मैच जीत गए तो हमें चिकन डिनर मिलता है। क्या मिलता है? चिकन डिनर। लेकिन वो जो चिकन डिनर है हम उसको देख के खुश हो जाते हैं, लेकिन वो असलियत में तो नहीं मिलता है ना। तो ऐसी चीज को हम क्या बोलते हैं? इमेजिनरी। तो यही इमेजिनरी नंबर हो गया। लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि आज मुझे डिनर करना है, कहां पे जाके? मुझे रेस्टोरेंट पे जाके आज मुझे डिनर करना है, किसका? चिकन का। तो चिकन जो होगा वो मेरे सामने रखा होगा, चिकन जो होगा वो मेरे सामने रखा होगा, तो वो चीज क्या है? वो बिल्कुल असलियत में। तो इस टाइप के नंबर को हमने क्या बोल दिया? वो रियल नंबर। और जिसको मैं सोच रहा हूं उस नंबर को क्या होगा? इमेजिनरी नंबर। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया होगा अब तो अच्छे से कि रियल और इमेजिनरी में क्या फर्क है। ठीक है, चलो ये तो सिलेबस में नहीं था लेकिन लिखा था तो हमें बताना हमारा फर्ज बनता है। अब बोलोगे सर इसको भी बता दें, नहीं बताएंगे यार, वो अगर बता दिए तो बहुत सारी कंफ्यूजन होने लगेगी। ठीक है, छोड़ते हैं इसको। बस कॉम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट क्या याद रखना था कि दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक रियल होता है, दूसरा इमेजिनरी होता है। अगर आप इमेजिनरी और रियल में तो फर्क समझ में आ गया। चलो जी, इमेजिनरी नंबर वहीं आके रुक जाता है। कैसे रहते हैं मैं आपको ये सिखा रहा हूं ना, मैं अभी आपको कुछ नंबर के बारे में नहीं सिखा रहा हूं कि ये रेशनल नंबर, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, बस थोड़ा थोड़ा बता रहा हूं, लिखवाएंगे बाद में इसको समझाएंगे, हर एक टॉपिक को एक एक करके देखेंगे भी। बस मुझे ये समझा रहा हूं कि घर में रहते कैसे, क्योंकि नंबर सिस्टम सिखाया। नंबर सिस्टम मतलब क्या हो गया? कलेक्शन ऑफ नंबर्स, मतलब नंबर्स का कलेक्शन हो गया। अब घर में रहते कैसे वही हम आपको सिखा रहे हैं। रियल नंबर दो हिस्सों में डिवाइड होते, घर के मुखिया कॉम्प्लेक्स नंबर थे, दो पार्ट में डिवाइड किया, रियल में इमेजिनरी में। रियल वाले ने दो पार्ट में डिवाइड किया, एक का नाम था आपका रेशनल नंबर, और जो दूसरा नाम और जो दूसरा इंसान है उसका नाम था इरेशनल नंबर। ठीक है ना? रेशनल नंबर पूरा एक चैप्टर, पूरा चैप्टर इसी के ऊपर है। किसके ऊपर? रेशनल नंबर। अब आपको समझ में भी आ गया होगा कि नंबर सिस्टम का पार्ट क्यों बोला था मैंने, क्योंकि आप देख रहे हो नंबर ही सिस्टम में कैसा रह रहा है। ठीक है, इरेशनल नंबर क्या होता है? बस इतनी बात ध्यान रखना कि थोड़ा सा बताता चलता हूं रेशनल और इरेशनल नंबर के बारे में कि रेशनल नंबर वो होता है जिन नंबर्स को आप p बाई क्यू की फॉर्म में लिख लेते हो। अगर आप जिन नंबर्स को p बाई क्यू की फॉर्म में लिखो जहां पे q 0 के बराबर ना हो उसको आप रेशनल नंबर बोल देते हो, और जिन नंबर को आप p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते उनको आप इरेशनल नंबर बोल देते हो। ठीक है, मैं इरेशनल नंबर का आपको एग्जांपल देता हूं, एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल, आपने पहले पढ़ रखा होगा पाई। पाई एक इरेशनल नंबर है, पाई एक इरेशनल नंबर है। क्यों होता है उस बात को अभी सीखेंगे, लेकिन जैसे ही मैं एक एग्जांपल और लिखता हूं 22/7, तो ये एक रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर की खासियत ये है कि जो नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो, जहां पे ये वाला भी इंटीजर होना चाहिए, ये वाला भी इंटीजर होना चाहिए, नीचे वाला कभी जीरो नहीं होना चाहिए।
तो ये इस फॉर्म में दे रखा है तो ये रेशनल नंबर है। अब ये जो है वो इस फॉर्म में नहीं दे रखा है तो वो एक रेशनल नंबर है। अब मन में आएगा सर क्या हुआ, नाश्ता वास्ता किया है नहीं किया, क्यों सर पाई की वैल्यू ही तो 22/7 होती है, ये कैसे हो सकता है? क्या आप एक जगह बोल रहे हो कि 22/7 रेशनल नंबर है और आप दूसरी जगह बोल रहे हो कि पाई तो एक रेशनल नंबर है? हमने तो ये पढ़ा था कहीं पे, हमने तो ये पढ़ा था कि पाई जो होता है, पाई की वैल्यू जो होती है वो 22/7 होती है। तो सर आप ये कैसे बोल सकते हो कि एक जो होगा वो तो कहीं और तो उसका नाम इरेशनल नंबर में आ रहा है, एक इंसान का कहीं नाम इरेशनल नंबर में आ रहा है, कहीं नाम रेशनल नंबर में आ रहा है, तो ये कैसे पॉसिबल है? कैसे पॉसिबल है? क्योंकि पाई तो आप इरेशनल नंबर बोल रहे हो लेकिन आप 22/7 जैसे ही लिख रहे हो ना तो आप फौरन उसको रेशनल नंबर बोल रहे हो। तो ये क्या है, मतलब कौन सा इसमें गलत है, कौन सा इसमें सही है? तो मैं आपको एक बात बताता हूं, ठीक है? आप सब लोग जानते हो पाई की वैल्यू हम 22/7 लेते हैं ना, सही बात है। टीचर बोलता है एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्किल निकालो, हम बोलते हैं पाई आर स्क्वायर, बोलता है पाई की वैल्यू पुट करो, तो पाई की वैल्यू कितनी पुट करते हैं? 22/7, ये तो पुट करते हैं ना, ठीक है। अब मैं एक इंपॉर्टेंट बात आपको यहां से बताता हूं, क्यों पाई को हम इरेशनल नंबर बोलते हैं लेकिन 22/7 को हम इरेशनल नंबर नहीं बोल रहे हैं, हम उसको रेशनल नंबर बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप ये जब पाई की वैल्यू 22/7 देखते हो ना तो वो उसकी ये वैल्यू होती है। अब ये साइन किसका होता है? दो साइन, ये मतलब तो आप क्लियर समझते हो, इसका मतलब होता है इक्वल है, वो ये चीज उसके बराबर है, बराबर है, बराबर, बिल्कुल बराबर, तो वो क्या हो गया? इक्वल हो गया। लेकिन अगर हम एक ऐसा साइन बनाते हैं, आगे जाके पढ़ोगे, इस साइन का नाम होता है अप्रॉक्स, इस साइन का नाम क्या होता है? अप्रॉक्स, लगभग। तो पाई की वैल्यू लगभग 22/7 है, पाई की वैल्यू एग्जैक्ट 22/7 नहीं है। बात समझ में आ रही है? जो आप 22/7 लेते हो वो पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, वो पाई की अप्रॉक्स वैल्यू, इसीलिए पाई एक इरेशनल नंबर है, 22/7 एक रेशनल नंबर है। पाई की एग्जैक्ट वैल्यू जो होती है उसको आप p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, और जिन नंबर को आप p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते वो सारे नंबर आपके इरेशनल नंबर कहलाते हैं। नहीं क्लियर हो गया होगा? हाँ ना, चलो हाँ ही कर रहे हो। दोबारा बता देता हूं, पाई एक इरेशनल नंबर है। क्यों इरेशनल नंबर है? 22/7 क्यों इरेशनल नंबर है? क्योंकि वो p/q के फॉर्म में। पाई क्यों इरेशनल नंबर है? अब मन में आया कि दो पाई की वैल्यू 22/7 होती है तो वो भी होना चाहिए था, लेकिन पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती है, वो उसकी कैसी वैल्यू होती है? वो उसकी अप्रॉक्स वैल्यू होती है, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू समथिंग पाई इज इक्वल टू 3.14 डॉट 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 डॉट, मतलब ना उसका एंड पता होता कहां जाके वो खत्म होने वाली है, मतलब आप उस नंबर को p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हो। समझ में आ गया होगा आपको? ये तो अब तो क्लियर हो गया होगा। अब मन में आएगा सर एरिया ऑफ सर्किल में पाई की वैल्यू यही क्यों नहीं इस्तेमाल करते, यही क्यों करी, यही क्यों करी भाई 22/7, 3.14 क्यों नहीं करते? देखो अगर मैं 3.14 के इस्तेमाल करने लगता ना तो कभी आंसर बिल्कुल आ ही नहीं पाता, वो कहीं डेसिमल में ही आंसर आ पाता, ठीक है, और वो हमें लाना नहीं था। इसलिए हम पाई की एक ऐसी वैल्यू लेके चलते हैं जो आसपास वाली होती है, और जो आसपास वाली वैल्यू है वो 22/7 है, लेकिन एग्जैक्ट नहीं है। कैसी वैल्यू है इसकी? अप्रॉक्स वैल्यू। समझ में आ गया? ठीक। और अगर मैं इरेशनल नंबर का आपको एग्जांपल दो 3/0, ये क्यों इरेशनल नंबर है? क्योंकि p/q की फॉर्म में तो है लेकिन इसका डिनोमिनेटर जो है वो 0 के बराबर। अभी वो सारी चीज समझेंगे, सिर्फ ये बता रहे कैसे रहते हैं, उसमें एक आध एग्जांपल आपको दे रहा है, मैं एक एक चीज आपको लिखवाऊंगा सारी चीजें, ठीक है? हर एक टॉपिक के बारे में हम लिखेंगे, हर एक नंबर के बारे में हम लिखेंगे, ठीक है? कोई टेंशन नहीं है ना, इसे समझते रहना है। नेक्स्ट, रेशनल नंबर फर्दर डिवाइड होता है दो पार्ट में। फर्स्ट जो नंबर्स होता है रेशनल नंबर दो पार्ट में, इंटीजर्स एंड सेकंड इज फ्रैक्शन, ठीक है? अब ये इंटीजर्स और फ्रैक्शन मतलब इंटीजर्स होता है क्या, उस बात को बाद में सीखेंगे, बस इतनी बात ध्यान रखनी कि इंटीजर जो है वो तीन तरह के होते हैं। पहला जो होता है उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, दूसरा नेगेटिव इंटीजर्स, और तीसरा जो होता है वो आपका जीरो इंटीजर होता है, ठीक है? अच्छा, अगर मैं फ्रैक्शन की बात करूं, अभी मैं बोला ये बाद में सीखेंगे इंटीजर होता क्या है, ठीक है? फ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन जो है वो तीन तरह के मेन फ्रैक्शन होते हैं। पहला जो होता है प्रॉपर फ्रैक्शन,
दूसरा जो होता है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और तीसरा जो होता है मेन, जो बता रहा हूं मेन, मिक्स फ्रैक्शन। और भी बहुत तरह के होते हैं, होल होता है, यूनिट होता है, ठीक है, वो सारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता है, वो सारी चीजें बाद में सीखेंगे। अच्छा, क्यों रेशनल नंबर ऑफ फ्रैक्शन में फर्क है, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, वो सारी चीजें हम आपको सिखाएंगे। अब पॉजिटिव इंटीजर फर्दर डिवाइड होता है किस पार्ट, इसको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर, ठीक है। पॉजिटिव नंबर फर्दर डिवाइड होता है किसमें, नेचुरल नंबर। अगर आप पॉजिटिव नंबर और जीरो नंबर को, जीरो इंटीजर्स को मिला दिया जाए तो ये बन जाता है आपका कौन सा नंबर, होल नंबर। ये कौन सा नंबर बन जाता है आपका, होल नंबर, ठीक है। अच्छा, नेचुरल नंबर फर्दर डिवाइड होता है तीन पार्ट में। फर्स्ट को हम बोलते हैं प्राइम नंबर, सेकंड आता है आपका कंपोजिट नंबर, और एक नंबर ऐसा होता है ना प्राइम होता है ना कंपोजिट, जिसको हम क्या बोलते हैं, वन बोलते हैं, ठीक है। ये नंबर मैंने बोला था घर में कैसे रहते हैं, ऐसे ही रहते हैं। घर का मुखिया कौन है, कॉम्प्लेक्स नंबर। दो पार्ट में डिवाइड हुआ, रियल और इमेजिनरी में। रियल नंबर क्या हो गया, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, फिर फर्दर वो डिवाइड होता चला गया, ठीक है। ये समझ में आ गया कि आपको किस तरह से वो नंबर्स यहाँ पर रहते हैं। अच्छा, एक बात और है, एक बात और ध्यान रखना कि कभी कभी इसके क्वेश्चन आ जाते हैं कि ऑल रेशनल नंबर आर रियल नंबर, इसमें से कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, उस वाली बात को हम समझते हैं, ठीक है। चलो मैं एक बात आपको सिखाता हूं। आपने देखा होगा कि एक आसान से ट्रिक बताता हूं जिससे आपको याद रहेगा कि कब ये ट्रू होगा कब ये फॉल्स होगा। आपने देखा होगा जब इंसान का ऊपर जाने का टाइम आ जाता है, ऊपर जाना बोले तो ऊपर जाना, ठीक है, तो वो लोग जो है सच बोलने लगते हैं कि भैया अगर मैंने कुछ गलती करी हो तो मुझे उसकी माफी दे देना है, ठीक है। तो इंसान सच कब बोलने लगता है, जब उसका ऊपर जाने का टाइम आएगा, ठीक है। तो हम सबसे ऊपर की बात नहीं कर रहे हैं ना, अभी तो यही की बात कर रहे हैं कि अगर हम इसमें ऊपर की तरफ जाएंगे तो सच बोलेंगे। इस टेबल में अगर हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो क्या बोलेंगे, सच बोलेंगे, और जब नीचे की तरफ आएंगे तो क्या बोलेंगे, झूठ बोलेंगे। बात समझ में आ गई? जब ऊपर जाएंगे तो सच बोलेंगे, नीचे आएंगे तो झूठ बोलेंगे। मतलब ऑल रेशनल नंबर आर रियल नंबर, मैं नीचे से ऊपर जा रहा हूं तो बात क्या होगी, ट्रू होगी। ऑल इर्रेशनल नंबर आर रियल नंबर, तो ये बात क्या होगी आपकी, ट्रू होगी। अगर मैं बोलूं ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर, ट्रू होगा। ऑल नेचुरल नंबर आर रेशनल नंबर, ट्रू होगा। ऑल रेशनल नंबर आर नेचुरल नंबर, क्या होगा, फॉल्स होगा। बात समझ में आ रही है? तो अगर मैं नीचे की तरफ आऊंगा तो झूठ बोलूंगा, अगर मैं ऊपर की तरफ जाऊंगा तो क्या बोलूंगा, सच बोलूंगा। ऑल रियल नंबर आर कॉम्प्लेक्स नंबर, ये बात क्या हो जाएगी आपकी, ट्रू हो जाएगी। समझ में आ रही है ना? अगर मैं बोलूं ऑल इमेजिनरी नंबर आर कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये बात भी क्या हो जाएगी आपकी, ये ट्रू हो जाएगी। मतलब अगर ऊपर की तरफ जाएंगे सच बोलेंगे, ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर आर रियल नंबर, सारे कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर होते, नीचे आ रहा हूं क्या बोलूंगा, झूठ बोलूंगा। बात क्या है, फॉल्स। समझ में आ गया ना आपको? ठीक। तो आज हमने सिर्फ इस बात को सीखा है कि ये रेशनल नंबर में ये किसका पार्ट, नंबर सिस्टम का पार्ट, नंबर क्या होता है उसको सीखा, नंबर सिस्टम को सीखा, और ये सीखा कि किस तरह से नंबर्स उस सिस्टम में रहते हैं, कौन उसका मुखिया है, कैसे वो डिवाइड होता है, ठीक है। फिर उसका एक और इंपॉर्टेंट बात सीखी कि कब सच बोलेंगे और कब झूठ बोलेंगे, ठीक है। तो आपको इन्हीं सारी चीजों को दोबारा से रिवाइज करना है, ठीक। तो आप एक बार रिवाइज करना, देखना कि क्या क्या बोला गया है, क्या नंबर मतलब है, किस तरह से वो नंबर रह रहे हैं, ठीक है। हम अभी एक एक करके सारे नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे कि नेचुरल नंबर क्या क्या उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको सीखेंगे, या जो आपके ओलंपियाड टेस्ट के लिए उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं, या रेगुलर वाले एग्जाम के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं, उन सारे पॉइंट्स को हम उसमें भी सीखते चलेंगे, ठीक है ना। तो अब आपसे मुलाकात होती है हमारी नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए आप इन सारी चीजों को रिवाइज करें, ठीक है। शुक्रिया।